ब्रह्मा पुराण भाग 3 चक्र तीर्थ, पिप्पल तीर्थ तथा महिमा, महर्षि दगिच तथा उनके पुत्र की कथा। पिप्पललाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिप्पललाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति भाव, शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभिष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार न करना। पिप्पललाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर अंत होने पर शिव धाम में जाए। नाथ, मेरे पिता माता पिता आपके चरणों में पड़े थे। ये पिप्पल और देवता आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाए। पिप्पललाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उनके भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया जो देवताओं को अभिष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया। पहले वरदान और फिर दूसरों के लिए मांगा और अपने लिए नहीं। इसलिए हम संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। पिप्पललाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा और शुश्रूषा करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल को, शक्ति को, बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर कृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन और शरीर की क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिप्पललाद मुनि के इस कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण की शोभा पाते हैं। पिप्पललाद ने भगवान के शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके गोत्र आनंद आंसू से भरा है। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदर्न करने का कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैल गई और तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया, देवताओं को सांत्वना दी और तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक में कभी क्षीण नहीं होते। इस समय पिप्पललाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार के नारे लगाए और पत्नी सहित दगिच ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया। और शंकर गंगा देवताओं को नमस्कार करके पिप्पललाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो, पुत्रों की उत्पत्ति करो, विविध पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और यह सब प्रकार से कृतार्थ दीर्घ काल तक अपने लिए दिव्य लोक का स्थान प्राप्त करो। पिप्पललाद ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। तदनंतर पत्नी सहित दगिच पुत्र को बारंबार सांत्वना देते हुए देवताओं की आज्ञा ले और पुनः दिव्य लोक को चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, अब दगिच की हड्डियों की हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवताएं और गाय पाप मुक्त हो सकती है। इस प्रकार दगिच के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वहाँ पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान और दान और ब्रह्म हत्या नाश करने वाला है। जहाँ गोवे पवित्र हुई से गो तीर्थ कहते हैं।
और दगिच की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितु तीर्थ कहते हैं। जानना चाहिए, इन पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाले जिस किसी प्राणी को यह कितना भी पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोए उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, तब तक वह स्वर्गलोक में निवास करता है। जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना है रहता है, इस प्रकार उस तीर्थ में तीर्थ तीर्थ प्रकट हुए हैं। उस समय देवताओं और गौओं के पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे जहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठा होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दिए। सनातन सूर्य धर्म स्थान और जगन्य रूप जगत की आत्मा आप जगन जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रिम्बक विराजमान रहे, वहाँ प्रतिष्ठा नामक तीर्थ भी हो। यो कहकर देवता पिप्पललाद की अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्पललाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठा देवता रूप और भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतमी कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न हुए। लक्ष्मी यज्ञ उपार्जन किया। अंत में वह सहज जनों सहित स्वर्गलोक को चले गए। तब वह क्षेत्र पिप्पलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा और वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ, उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान, धर्म, सूर्य दर्शन जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या। वहाँ देवादिदेव महादेव जी के दो नाम हैं, चक्रेश्वर और पिप्पलेश्वर। यह रहस्य को जानकर मनुष्य अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर सूर्य की प्रतिष्ठा होने पर वह श्रेष्ठ प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इस पाठ का श्रवण करता है और दीर्घजीवी धनवान धर्मात्मा होता है, वह अंत में भगवान शंकर को स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है।